हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आज सब बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बल और गति का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे और इस नियम में बात करेंगे। इस लेक्चर में न्यूटन के तृतीय गति नियम, साथ ही हम लोग देख लेंगे संवेग संरक्षण के नियम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम न्यूटन का तृतीय नियम देख लेते हैं। न्यूटन का जो तृतीय नियम हमें है ना बच्चों, ये हमसे कहता है कि क्रिया जो बल है और प्रतिक्रिया जो बल है वो हमेशा बराबर होगा। क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के हमेशा बराबर होता है, परंतु ये जो बल होता है बच्चों हमेशा विपरीत दिशा में होता है। ठीक, जैसे याद रखिएगा न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया बल को इंग्लिश में बच्चों हम एक्शन कहते हैं और प्रतिक्रिया बल को रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूटन का तीसरा नियम का कहना है ना कि एक्शन बल रिएक्शन बल के बराबर होगा, परंतु दोनों का दिशा विपरीत होगा। जिस दिशा में एक्शन लगेगा उस दिशा में रिएक्शन लगेगा। और आपको बता दें कि इस दुनिया में लगभग कोई भी ऐसा बल ना है बच्चों जो स्वयं अकेले रिएक्ट करता है। वहां पे बलों का पेयर लगता है, बलों का जोड़ा लगता है। चाहे तो कहीं भी बात करें, बलों का जोड़ा लगता है, उसमें से एक बल हम क्रिया कर देंगे, दूसरे को प्रतिक्रिया। चलिए कुछ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे मेज है, कोई टेबल है, इस पर कोई पुस्तक रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है। तो सबसे पहले बच्चों ये जो पुस्तक है वो मेज को टेबल को नीचे की तरफ बल लगा रहा है mg। अब बताओ, ये जो पुस्तक है वो टेबल पर नीचे की तरफ mg बल लगा रहा है, तो क्या ये जो हमारा पुस्तक है वो नीचे की तरफ आ रहा है, गिर रहा है नीचे की तरफ? क्या इस मेज के यहाँ जो सरफेस है सतह को तोड़ के नीचे आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई बल जो है इसको बराबर में दे रहा है क्रिया। ये दे रहा है क्रिया, तो इसके बदले में दे रहा है कोई प्रतिक्रिया। कोई जरूर है बच्चों, नहीं समझ में आ रहा? देख लो, ये कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, इस पे लगा रहा है 20 न्यूटन के बाद, बताओ किधर जाएगा? एग्जैक्टली उस दिशा में जाएगा। सेम यहाँ पर भी तो वस्तु m द्रव्यमान के है, नीचे की तरफ mg बल लग रहा है, तो नीचे क्यों नहीं जा रहा है? इसका मतलब बच्चों कोई ना कोई बल यहाँ है जो ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। हम इस पर बात भी कर चुके हैं कि हाँ बच्चों, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में रहता है तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसे हम नॉर्मल बल, अभिलंब बल कहते हैं। तो यहाँ अभिलंब बल लग रहा है, पुस्तक नीचे की तरफ लग रहा है mg, और ये जो हमारा टेबल है, टेबल का सतह जो है वो पुस्तक के ऊपर की तरफ बच्चों लगा रहा है नॉर्मल यानी अभिलंब बल। और बच्चों यहाँ नॉर्मल जो है अभिलंब बल वो mg के बराबर है। तो यहाँ पुस्तक का क्रिया हो गया mg और टेबल जो उसके बदले में प्रतिक्रिया दिया कि तुम नीचे लगा रहे हो हम ऊपर लगा रहे हैं, वो हो गया नॉर्मल। अब दोनों का दिशा देख लो ना, नॉर्मल देखो ऊपर दिशा में लग रहा है, अब देख लो mg जो लग रहा है बच्चों, जो कि पुस्तक लग रहा है नीचे दिशा में। तो क्या बोले, एक्शन रिएक्शन बराबर। एक्शन था mg, रिएक्शन था नॉर्मल, दोनों बराबर, दोनों का दिशा देख लो, एक्शन नीचे की तरफ, रिएक्शन ऊपर की तरफ। ठीक, चलिए और न्यूटन के नियम का बहुत सारा उदाहरण है। जैसे रॉकेट का चलना बच्चों, जब गोली पिस्तौल आप छोड़ते हो, छोड़ना मत, ठीक है, जब कहीं गोली पिस्तौल छोड़ा जाता है बंदूक वगैरह से, तो गोली को ऐसे मारते हैं ना, तो गोली बदले में हमें रिएक्शन देती है। गोली तो चला जाता है आगे, अब पिस्टन जो है बच्चों, पिस्टन वो पीछे आता है न्यूटन के तृतीय गति नियम से। इसी तरह से हमारा रॉकेट का उड़ना, अब देख लो ये हमारा कोई रॉकेट है, तो पता है रॉकेट कैसे उड़ता है, देखो बताते हैं। जो रॉकेट का नीचे वाला भाग है बच्चों, इसको हम तुंड कहते हैं, और इस तुंड में बच्चों, इस तुंड से बाहर की तरफ गैस निकलता है बहुत ही तीव्र गति से, बहुत तीव्र गति से सब गैस निकल रहा है। यस, तो जैसे ही ये गैस बच्चों निकला, जैसे ये गैस कौन निकाल रहा है, कहाँ से? इसके अंदर मशीन है वो निकाल रहा है। ठीक है, तो ये मशीन जो है ना, जैसे ही तुंड है, तुंड से गैस नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ बच्चों, पीछे की तरफ इधर दिशा में एक बल लगाया। ठीक है, ये जो इसके अंदर जो मशीन लगा हुआ है रॉकेट के अंदर, वो तेजी से गैस को बाहर की तरफ फेंकता है, नीचे की तरफ। बदले में जो गैस है वो बदले में रिएक्शन के रूप में, ये जो हमारा इसके अंदर जो मशीन लगा हुआ था, ठीक है, वो गैस को दिया एक्शन कि तुम बाहर निकलो। बदले में जो गैस है, इससे जो गैस निकाला वो जहाज को दिया रिएक्शन कि तुम भी आगे जाओ।
और दोनों बल बराबर होता है। तो यहाँ से गैस नीचे की तरफ मान लेते हैं कि बल लगाया F1, तो बदले में गैस जो है वो विपरीत दिशा में बल लगा देता है F2। तो बच्चों यहाँ F1 और F2 बराबर होता है, लेकिन दिशा देख लो, गैस पे नीचे दिशा लग रहा है नीचे की तरफ और गैस लगा रहा है रॉकेट के ऊपर की तरफ। बच्चों किसी दिन यदि ये गैस खत्म हो जाए तो रॉकेट वहीं से लैंड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ गैस के बल के कारण, प्रतिक्रिया बल के कारण चल रहा है। गैस पे तेजी से मशीन लगा रहा है, बदले में गैस तेजी से पीछे की तरफ रॉकेट पे लगा रहा है, और इस प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट चल रहा है। तो इस तरह से हमारा ये न्यूटन का तीसरा नियम था कि एक्शन रिएक्शन की विपरीत दिशा में बराबर होता है। और देख सकते हो, जैसे हमारे पास ये कोई देख लो, सिंपल पेंडुलम है, सरल दोलक, और इसमें कोई 5 kg का वस्तु। हाँ तो बच्चों देखिए, एक 5 kg का वस्तु रस्सी से बांधा हुआ है, तो नीचे की तरफ इसको बच्चों mg बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण। तो यहाँ मास 5 kg है तो 5g लगेगा। ऊपर की तरफ बच्चों टेंशन। अब बताओ ये जो हमारा वस्तु लटका वो ऊपर जा रहा है कि नीचे? इस तरह से लटका के छोड़ दिए, सस्पेंड हो रहा है, तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। तो बच्चों नीचे की तरफ ये जो गोला है ना, इस पर नीचे की तरफ लगा रहा है पृथ्वी का mg 5g, तो नीचे तो नहीं आ रहा है। तो ऊपर कौन बल लगा रहा है? ऊपर लगा रहा है रस्सी का टेंशन। तो यहाँ पर भी देख लो, नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर की तरफ बल लग रहा है बच्चों टेंशन। तो यहाँ mg हो गया हमारा क्रिया जो इस पर लग रहा था, बदले में ये जो हमारा टेंशन दे रहा है इसको प्रतिक्रिया। क्या आप नीचे खींच रहे हो, हम इस वस्तु को ऊपर खींच रहे हैं। यस, तो यहाँ जो t है वो mg के बराबर होगा, और ये क्रिया प्रतिक्रिया दिशा देख लो, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है कि हम ऊपर खींचेंगे, और mg नीचे की तरफ लग रहा है। देख सकते हो दोनों का दिशा विपरीत होता है। तो इसीलिए कहते हैं क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण के नियम। तो संवेग संरक्षण के नियम सबसे पहले क्या कहता है ना बच्चों, कि संवेग को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही बच्चों नष्ट कर सकते हैं, ये हमेशा संरक्षित रहता है। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु के टकराने के पहले का संवेग और किसी वस्तु से टकराने के बाद का संवेग, उस वस्तु का जो संवेग होगा वो संरक्षित होगा। इसका मीनिंग है टकराने के पहले का संवेग बराबर होगा टकराने के बाद के संवेग के। यह संवेग संरक्षण का नियम कि ना तो संवेग उत्पन्न होता है ना नष्ट। इसका मतलब संवेग संरक्षित रहता है, मतलब कोई वस्तु से संवेग टकराया, उसके पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग वस्तु का बराबर होना चाहिए संवेग। ठीक, चलिए अब बच्चों संवेग की पहले बात कर लेते हैं। थोड़ा संवेग ऐसे प्रीवियस लेक्चर देख लेना। संवेगी को हम पी से सूचित करते हैं, और इस तरह से डिफाइंड है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान को वेग से गुना कर देंगे, जो गुणनफल है उसे संवेग कहेंगे। चलिए तो संवेग के जो संरक्षण के नियम पढ़ रहे हैं उसको केस 1 में पढ़ लेते हैं, 2-3 केस कर लेते हैं। चलिए तो हमारे पास बच्चों एक कोई वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान m1 है और ये v1 स्पीड से v1 वेग से चल रहा है इस दिशा में। एक कोई दूसरा वस्तु है बच्चों जिसका द्रव्यमान m2 है और ये भी रुका हुआ है, इसका वेग 0 है, विराम की अवस्था में। ठीक है ना, विराम अवस्था में। तो बच्चों ये जो वस्तु था जिसका द्रव्यमान m1 था, v1 वेग से चल रहा था, वो गया और किसी समय इससे टकरा गया। तो अभी इसके पास तो संवेग नहीं है, क्योंकि संवेग को परिभाषा द्रव्यमान गुना वेग, तो इसका द्रव्यमान तो m2 है परंतु वेग 0 है, तो इसका संवेग 0। तो बच्चों जैसे ही ये वस्तु इससे टकराएगा तो ये वस्तु कुछ ना कुछ स्पीड से आगे फेंक जाएगा, गिर जाएगा, आगे चला जाएगा। तो बच्चों टकराने के जस्ट तुरंत की बात करेंगे कि टकराने के जस्ट बाद क्या हुआ। टकराने के आधा घंटा 1 घंटा बाद तो ये रुका हुआ रहेगा, 5-10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाद हम टकराने के जस्ट बात करेंगे। तो जैसे ही वस्तु ये टकराए बच्चों, तो इस वस्तु का वेग मान लेते हैं कि टकराया जस्ट, वेग इसका हो गया v2। टकराया तब ये आगे रुके जो फेंका गया कितना का स्पीड से, v2 का स्पीड से। तो संवेग संरक्षण के क्या नियम क्या कहता है बच्चों, कि टकराने के पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग।
तो टकराने के पहले का संवेग केवल इसके पास था P1, टकराने के बाद का संवेग बच्चों इसके पास हो गया P2, तो यहाँ P1 और P2 बराबर होगा। P1 लिख लो m1 इंटू V1, P2 लिख लो द्रव्यमान इंटू V2। संवेग की परिभाषा द्रव्यमान गुना वेग, संवेग की परिभाषा द्रव्यमान और गुना वेग। ठीक, चलो ये पहला केस हो गया जिसमें एक वस्तु विराम अवस्था में था, दूसरा चल रहा था। दूसरा देखो, ये जो वस्तु है बच्चों, किस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। इस वस्तु का द्रव्यमान m1 है और ये v1 वेग से चल रहा है। दूसरा वस्तु m2 है और ये v2 वेग से चल रहा है। यहाँ मान रहे हैं कि v1 का वेग v2 से बड़ा है, ज़्यादा है क्या, तभी इसको छू के टकरा जाएगा। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा हो जाए कम, तो ये कभी नहीं टकराएगा। इसका वेग ज़्यादा, इसका कम। बच्चों दोनों इस पर चल रहा है, दोनों टकराया, टकराने के बाद बच्चों दोनों वस्तु आपस में जुड़ के साथ साथ चलने लगा, यानी इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। अभी इससे टकराया, टकराने के बाद दोनों साथ साथ चला। तो सबसे पहले बताते हैं जैसे ही टकराएगा ना और दोनों साथ साथ चलेगा, तो दोनों साथ साथ चलने लगेगा तो दोनों का वेग बराबर हो जाएगा। ठीक, चलो अब वही नियम लगाने हैं। क्या, टकराने के बाद का पहले का संवेग और बच्चों बाद का संवेग, संवेग संरक्षण के नियम बराबर होता है। टकराने के पहले का संवेग इस बार बताओ, इसके पास था कि इसके पास था, दोनों के पास था। द्रव्यमान है वेग है, द्रव्यमान है वेग है। टकराने के बाद बच्चों मान लिए कि दोनों वेग चूंकि साथ साथ चल रहा है तो दोनों के वेग सेम होगा। क्यों होगा, दोनों साथ साथ चल रहा है। तो मान लिए कि इसका वेग दोनों को टकराने के बाद बच्चों v3 हो जाता है। तो संवेग संरक्षण के नियम से टकराने के पहले का कुल संवेग, तो कुल संवेग, इसका संवेग हम मान लिए P1, इसका संवेग हम मान लिए P2, तो कुल संवेग हो गया P1 प्लस P2 बराबर टकराने के बाद का संवेग, इसको मान लिए P3। तो P1 कितना है, द्रव्यमान गुना वेग, प्लस P2 कितना है, द्रव्यमान गुना वेग, P3 कितना है, द्रव्यमान। इस बार बच्चों दोनों साथ साथ चल रहा है, जुड़ गया मतलब इसका द्रव्यमान दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी m1 प्लस m2 और इंटू बच्चों v3। ठीक, ये इससे टकराया, जुड़ने के बाद साथ साथ चला। द्रव्यमान में यहाँ मान रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वेग बदला है और वेग बदल जाएगा, दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक, चलो देख लो दूसरा केस था जिसमें दोनों वस्तु चल रहा था, टकराने के बाद साथ साथ चला। तीसरा केस देख लो, केस नंबर 3। चलो एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है और v1 वेग से चल रहा है। एक वस्तु ये है, इसका द्रव्यमान m2 है और ये v2 वेग से चल रहा है। यहाँ भी वही कंडीशन है कि v1 v2 से बड़ा है तभी तो टकराएगा। टकराने के पहले का केस, टकराने के बाद बच्चों ये इससे टकराया, लेकिन इस बार दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है, ये अलग हो गया, अलग हो गया। होगा क्या, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, इसका स्पीड घट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके मार्ग में रुकावट हो जाएगा। जैसे ही टकराएगा ये बेचारा इसके कारण से रुक जाएगा, अगर नहीं होता तो स्पीड में चलता जाता। और चूंकि यह स्पीड पहले से इसके पास मौजूद था और पीछे से धक्का दे दिया, इसलिए इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो मान लिए कि टकराने के बाद द्रव्यमान इसका m1 है और इसका वेग v3 हो गया, और इसका बच्चों टकराने के बाद द्रव्यमान m2 ही रह गया। हम यहाँ मान रहे हैं कि वस्तु में कोई टूट फूट नहीं हुआ है तो निग्लिजिबल। तो इसका द्रव्यमान m2 है और साथ में इसका जो वेग है वो v4 हो गया। तो करना क्या है, टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। संवेग संरक्षण के नियम क्या कहते हैं, संवेग का तो उत्पन्न होता है नष्ट, इसका मतलब टकराने के पहले का जितना संवेग होना चाहिए बाद में उतना होना चाहिए। टकराने के पहले का संवेग भी मान लेते, इसके पास P1 था, इसके पास P2 है। अब मान लिया टकराने के बाद इसके पास P3 हो गया, इसके पास P4 हो गया। तो टकराने के पहले का कुल संवेग यानी P1 प्लस P2, टकराने के बाद का कुल संवेग यानी इसके पास P3 प्लस P4। तो बराबर बच्चों P1 कितना हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग, बच्चों द्रव्यमान इंटू वेग बराबर P3 कितना हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग, P4 कितना हो जाएगा, द्रव्यमान m2 गुना वेग v4। ये है बच्चों संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।